मैं आज आप सभी को जो है पोवर्टी के विक्सीशियस सर्कल के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि जो निर्धनता का दुष्चक्र होता है उसको आज हम डिटेल में समझेंगे और वो किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकता है या स्लो करता है वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूँ विक्सीशियस सर्कल ऑफ पोवर्टी, उसकी क्या प्रॉब्लम है हमारे पास इन कैपिटल फॉर्मेशन के पास। ठीक है, जब कैपिटल फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, पूंजी निर्माण कर रहे हैं, तो विक्सीशियस सर्कल ऑफ पोवर्टी किस तरीके से जो है हमारे लिए डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है या किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में हमें एक बड़ी रुकावट बन रहा है, इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अविकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण तथा निर्धनता के दुष्चक्र की क्या समस्या है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जब मैं इस समस्या के बारे में बात करता हूँ तो ज़्यादातर जितनी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वो इस दुष्चक्र में सर्कल में फंस जाती हैं। कैसे फंसती हैं? देखिए, जब इकोनॉमी के अंदर कम से कम इनकम होती है, जिससे इनकम से कम सेविंग और कम सेविंग से यानी कम बचत से कम निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, और जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है उस इकोनॉमी के अंदर, तो इस तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोसेस में, तो वो डेवलपमेंट कम हो रहा है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो पूंजी निर्माण होता है, मैंने आपको पढ़ाया होगा प्रीवियस वीडियोस में, तो वो कम हो जाता है। और जब वो कम होता है तो हम लोग जो पुअर सेक्टर है इकोनॉमी का उसको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पुअर सेक्टर थोड़ा बैकवर्डनेस उसमें आने लग जाती है, पिछड़ापन उसमें आने लग जाता है, और हम लोग जो है अपने देश में गरीबी जो निर्धनता है उसको एक बढ़ावा मिल जाता है और वो बढ़ते चली जाती है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करूँगा अपनी सप्लाई और डिमांड साइड यानी मांग और पूर्ति दोनों पक्ष को लेकर आपको समझाऊंगा इसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं। सप्लाई साइड ऑफ विक्सीशियस सर्कल ऑफ पोवर्टी, निर्धनता के दुष्चक्र की पूर्ति पक्ष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोफेसर नार्कसे हैं उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इनके थ्रू ही हम चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। ऑन द सप्लाई साइड देयर इज अ स्मॉल कैपेसिटी टू सेव। ठीक है, यानी कि पूर्ति पक्ष के निर्धारण हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल कैपेसिटी ऑफ सप्लाई जब होगी, यानी कि कम से कम हम जब पूर्ति कर पाएंगे, रिजल्टिंग फॉर द लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जिसके वजह से राष्ट्रीय आय का भी निम्न स्तर हो जाएगा। अब जब लो लेवल ऑफ इनकम होगी आपके पास, जिससे रिफ्लेक्ट होगा लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से आपकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब प्रोडक्टिविटी आपके पास कम होगी तो ये जो है वो लार्ज लैक ऑफ कैपिटल बन जाएगा, यानी कि पूंजी का अभाव होगा। और जब पूंजी का अभाव होगा उससे आपके पास स्मॉल कैपेसिटी ऑफ सेविंग दोबारा से क्रिएट होगी। तो इस तरीके से एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, जो कि आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। जब आपके पास लो सेविंग है या लो इनकम है, तो लो इनकम की वजह से आपके पास लो सेविंग निकल के आ रही है। ठीक है, और उससे ही लो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जब लो इन्वेस्टमेंट है तो उससे लो प्रोडक्टिविटी आपके पास निकल के आएगी, और कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कम से कम हो पाएगा इकोनॉमी के अंदर, यानी कि जो पूंजी का निर्माण है। ठीक है, पूंजी निर्माण। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था इसका सप्लाई साइड, जो सप्लाई साइड से इसको हम समझेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एग्जाम में आता है यहाँ से, तो आपको ध्यान से अच्छे से समझना है इस चीज़ को। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं डिमांड साइड ऑफ विक्सीशियस सर्कल ऑफ पोवर्टी की। तो डिमांड साइड में अगर हम देखें तो ऑन द डिमांड साइड द इन एडुकेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मे बी द लो बिकॉज द स्मॉल बाइंग पावर ऑफ पीपल की स्मॉल बाइंग पावर है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? कम हो रही है। विच इज़ ड्यू टू द स्मॉल रियल इनकम। क्यों है कम ये? क्योंकि उनकी कम इनकम है, इनकम भी उनकी क्या है? कम है। विच इज़ अगेन ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से अब इनकी इनकम कम है तो प्रोडक्टिविटी भी कम आएगी, उत्पादकता भी कम आएगी, जिसकी वजह से अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो उसका रिजल्ट होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हम जो पूंजी की मात्रा है उसको कम उपयोग करेंगे उत्पादन में। विच टर्न्स टू कॉज द लीस्ट पार्टी एंड स्मॉल इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हम निवेश करने में कम प्रेरित होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास लो इनकम है तो लो डिमांड होगी किसी भी गुड्स की, और जब लो डिमांड होगी, कम मांग होगी किसी भी वस्तु की, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्टिविटी दोबारा से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उत्पादन दोबारा से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, उत्पादन कम है तो इनकम मतलब लोगों की आय कम निकल के आ रही है,
और जब लोगों की इनकम कम निकल के आ रही है तो उनका डिमांड का लेवल भी कम है, उनकी इनकम कम है, तो वो बाहर मार्केट में जो गुड्स को डिमांड कर रहे हैं वो भी कम करेंगे। और जब डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम देखेंगे। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी उत्पादक हैं, वो ये देखेंगे कि मार्केट में तो भाई किसी भी गुड्स की डिमांड ही नहीं है, तो भाई इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो भाई ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वो हमारे किसी काम का है नहीं। इसके वजह से हम लो प्रोडक्टिविटी कर देंगे। तो इस सर्कल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। डिमांड साइड से भी समझाया मैंने और सप्लाई साइड से भी आपको इसको अच्छे से समझा दिया है, और आशा करता हूँ मैं आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम जो है आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको विक्सीशियस सर्कल को जो है अच्छे से पढ़ाया। अभी हमारे पास जो विक्सीशियस सर्कल है उसमें और कोई टॉपिक जो है वो नहीं रह जाता। बस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास जो वाई होती है, इनकम होती है, इनकम को आप लिखते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इनकम को आप इस तरीके, ये तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होती है, और ये होती है आपके पास कि इनकम को या तो आप कंज्यूम कर सकते हैं या तो आप उसे सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको सेविंग निकालनी है तो सेविंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारे पास y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, और y को आप लिख सकते हैं c प्लस एस इक्वल्स टू सी प्लस आई हो जाएगा, तो c से c कैंसिल, तो s इक्वल्स टू आई। इसका मतलब है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्विलिब्रियम में होता है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक में भी पढ़े होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास कम हो रही है, इसका मतलब है वहाँ पर सेविंग कम हो रही है, और सेविंग कम हो रही है इसका मतलब है वहाँ पर आपकी इनकम कम हो रही है, और इनकम कम होने का मतलब है आपकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता भी क्या थी, कम थी। इसकी वजह से कम इनकम जनरेट हुई। अब प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी, क्योंकि आपके पास कैपिटल जो है वो आपने कम लगाई थी, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण कम हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरी प्रॉब्लम जो है एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं विक्सीशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हमारे पास जो निर्धनता का दुष्चक्र है उसको इस तरीके से समझाया जा सकता है। और आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा।